हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज यानी 27/12/2021 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसका पत्रांक संख्या है 7/25/2019 अंश का 14-13। ये लेटर थोड़ी देर पहले का है, थोड़ा सा लेट से मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आपको इसका दवा पता हो तो जरूर बता दीजिएगा। खांसी वगैरह है, सर्दी वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रहा, फीवर भी था वो भी ठीक हो गया, लेकिन मतलब बोलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रहा है। एक तरह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल के मैं बोल रहा हूँ। चलिए, इसका कुछ इलाज हो तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम लेटर पे चलते हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव बता रहे हैं, कुछ लोग निगेटिव बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी हमने देखा है, राजेंद्र सर से भी बात किया है। और पहला चीज़ कि राजेंद्र सर ने कहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग नंद जी वगैरह जो भी और लोग जुड़े थे वो लोग बता रहे थे, चाहे राजेंद्र सर भी मुख्य जोर दे रहे थे कि अब हम लोग सचिवालय जाते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे चर्चा नहीं होता है। लेकिन हम बता दें कि इस लेटर से जाहिर होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, हर हालत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक डिमांड भी हमने कहा था, डिमांड ये था हमारा, इस वीडियो से पहले हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है कराइए, लेकिन एक तो डेडलाइन आपने दिया जो फेल हो गया, उसके बारे में अपडेट होना चाहिए। चलिए, इस लेटर में अपडेट भी है। साथ में दूसरा जो आप डेडलाइन दे रहे हैं, जितने तारीख का थर्ड फेज का काउंसलिंग हुआ, जाहिर सी बात है उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसका भी डेट फिक्स कीजिए। और फिक्स करने के बाद उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, यानी किसी ना किसी को देना होगा कि ठीक है, इसके बाद हम नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी जवाबदेही आपकी होगी। अगर इसके बाद नहीं होगा तो हम नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे और जो भी सैलरी होगा आपसे कटेगा। ये सारी चीज होना चाहिए। उतना तो नहीं लिखा गया, लेकिन एक लाइन जरूर जोड़ दिया गया इसमें कि विलंब होगा कि जवाबदेही आपकी। चलिए, अच्छा है, शुरुआत अच्छा है। हमेशा निगेटिव लेके इंसान को नहीं चलना चाहिए, पॉजिटिव लेके भी चलना चाहिए। अगर ये आज के डेट में लेटर नहीं निकलता तो क्या हो जाता, निकला ना, यानी गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है ना आपके लिए, बस यही काफी है। लेटर निकलना चाहिए, कम से कम ये तो निकला कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो फरवरी का जो थर्ड वीक है, तीसरा सप्ताह जो है, उसके बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा नियुक्ति की प्रक्रिया। ये तो निकल के आया। बस इसके साथ एक और शब्द जुड़वा दीजिए आप लोग। बस एक और डिमांड है। डिमांड ये है कि ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं, गवर्नमेंट पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये डेट ना चेंज मत करवाइएगा। थर्ड फेज आपने कह दिया ना, फरवरी का थर्ड फेज का फरवरी का तीसरा सप्ताह 21 तारीख कर देते हैं। 21 तारीख के बाद ये 25 तारीख, 30 तारीख, मार्च, अप्रैल, ये मत करवाइएगा कि नहीं हो पाया, ये हो पाया। आपने लिखा है जवाबदेही आपकी होगी तो आपकी होगी, इस पे अमल रहिए और आगे का नियुक्ति प्रक्रिया कर दीजिए। घोषणा पत्र के अनुसार कोई फर्जी निकलता है तो जवाबदेही उनकी होगी। ये अगर होता है तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी बहुत खुश होंगे। को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलिए। सबसे जरूरी है, मैं इसके साथ ही वीडियो में आगे पढ़ूंगा, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। सबसे जरूरी है कि आप तीसरे फेज का काउंसलिंग हर हालत में हर जगह पूर्ण करवाएं। छोड़ दीजिए, ये लेटर काफी है आपके नियुक्ति पत्र के लिए, आगे लड़ने के लिए काफी है आपके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं ना, कराएं। ठीक है, मैं इसको एस्टेट से अभी जोड़ के लंबा नहीं खींचूंगा अभी फिलहाल को। ठीक है, यहां तक आपका ठीक है। नियुक्ति पत्र जो मिलना है, नियोजन पत्र जो आपको मिलना, उससे संबंधित किसी लेटर में तो जिक्र आया, इसमें जिक्र आया है कि उसके बाद का होगा। निगेटिव ज्यादा लेके मत चलिए, पॉजिटिव लेके चलिए। ये लेटर जरूरी था, जो न्यूज में आया था उस पर विश्वास नहीं है, लेटर पे हमको विश्वास है। साथ में अपडेट भी इस लेटर में बताया गया है। थोड़ा दिक्कत है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे मुझे लगता है कि सारी बातों को सुना जाता है। गवर्नमेंट पॉजिटिव है, और गवर्नमेंट पॉजिटिव है और उन्होंने माना तो कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है मुझे अपने लेवल पे कराना है और तेजी से कराना है। डेट हमने फिक्स किया, इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया कराएंगे और निश्चित रूप से हम आगे नियुक्ति पत्र बांट देंगे। हाँ, पिछली बार की तरह डेडलाइन फेल नहीं होना चाहिए। ये आप सचिवालय जाके ये सारा चीज अपडेट ले सकते हैं, लेकिन आप सभी का एक रिक्वेस्ट है कि थर्ड फेज का काउंसलिंग हर हालत में जनवरी मंथ में 28 तारीख तक, हर हालत में 28 जनवरी तक हर हालत में पूर्ण करवा लीजिए।
हर हालत में जितना जो करना पड़े, दौड़ना पड़े, जो भी करना पड़े वो करा के पूर्ण करवा लीजिए। उसके बाद देखिए नियुक्ति पत्र कैसे मिलता है। आगे होगा चर्चा 28 के बाद, 28 जनवरी के बाद। फिलहाल देख लेते हैं लेटर क्या कुछ है। प्रेषक है संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव। सबसे पहले इनको धन्यवाद कि इन्होंने लेटर तो जारी किया, वो भी ऑफिशियल लेटर का डिमांड था। चलिए कुछ हद तक डिमांड पूरा हुआ। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार, पटना, दिनांक 27/12/2021। विषय है वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन के संबंध में। प्रसंग विभागीय पत्रांक 998 दिनांक 22/9/2021, पत्रांक 10/22 दिनांक 27/9/2021 एवं पत्रांक 12/27 दिनांक 5/11/2021। महाशया या महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें जिसके माध्यम से वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक या पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन। अब यहां पे एक चीज और स्पष्ट कर दे कि इन्होंने लिखा है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक मतलब मैट्रिक, इंटर सब। प्रशैक्षणिक यानी जो भी आपने प्रशिक्षण वगैरह, बीएड डीएलएड वगैरह जो किया है वो, इन टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे चर्चा चल रहा था ना कि कुछ डॉक्यूमेंट राजेंद्र सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा बाकी पर देखिए क्या होता है, नहीं, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 31/10/2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया था। एक बहुत ही सुटेबल वर्ड, अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था। चलिए 31/10 तक पूर्ण करवाने का अनिवार्य रूप से आपने कहा था। आगे क्या हुआ, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से दिनांक 18/12/2021 को समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापन संबंधी प्राप्त विवरणी के अनुसार अन्य जिला के अलावा विशेष रूप से पटना प्रमंडल, पटना, सारण प्रमंडल, छपरा एवं पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहाँ संतोषजनक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हम ये जरूर कहेंगे, ठीक है, आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अपडेट बताया, और भी तो जगह से किया गया होगा वहां का भी थोड़ा अपडेट जोड़ देते तो अच्छा लगता है। या आप चाहते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम करा ले, बाकी सब चल जाएगा तो और अच्छी बात है। तेजी से लेकिन कार्य हो जाना चाहिए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ का हुआ कहाँ का नहीं हुआ, क्योंकि अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र चाहिए। अगर वो गलत हैं, अगर अभ्यर्थी गलत हैं, उनको जेल भेज दीजिए, FIR कीजिए, जेल भेजिए। गलत है तो हर हालत में भेजिए। जॉब भी पकड़ लेते, बाद में भी पकड़ में आते, भेजिए उनको, छोड़िए नहीं, वसूली करके भेजिए अगर गलत है तो। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको भेज दीजिए, वो तो आप जानते हैं कि अपडेट लेके सारा सुधार उधार वो होता है। लेकिन अगर वो फर्जी लगा दिए, मार्क्स है उनका 50 लिख दिए 80-90 लिख के चले गए मेरिट में और बहाली करवा लिए, उनको छोड़िए नहीं, उनको नहीं छोड़ना उनको पकड़ के जो करना है कीजिए, वो जरूरी है। लेकिन सत्यापन की जो स्थिति है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दिया गया है, और जगह का भी थोड़ा अपडेट होता है को अच्छा होता। चलिए जहां का भी है बहुत बढ़िया है, कुछ तो लेटर आया। आगे लिखा गया है, आप अवगत है कि आम पंचायत चुनाव 2021 के पश्चात तृतीय चक्र के काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है, जो दिनांक 28/1/2022 को पूर्ण हो जाएगी। ये भी इन्होंने अच्छा लिखा है कि 28/1/2022, 28 जनवरी 2022 को पूर्ण हो जाएगी। अतः निर्देश है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक या पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण करा लिया जाए, ताकि तदुपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके। तृतीय सप्ताह इन्होंने बोला, यानी 21 तारीख 22 तारीख, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 21 तारीख फिक्स रखिए। 21 तारीख को सोमवार दिन है, अच्छा दिन है, और लगता है कि इस समय तक अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि होगा नहीं होगा, ये सब मतलब विभाग का काम है। विभाग बहुत तेज़ी से बहुत सारे काम कर सकती है। मैं पॉजिटिव हूँ और सभी इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हर हालत में आप अनिवार्य रूप से कराइए, और सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तृतीय सप्ताह को पूर्ण करा लिया जाए, ताकि तदुपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके, ताकि नियुक्ति जो भी प्रोसेस है नियुक्ति का वो
आरंभ हो। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विलंब की स्थिति में इसकी सारी जिम्मेवारी होना चाहिए, किसी को जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। और नीचे में देखेंगे तो सिग्नेचर है। बहुत बढ़िया लेटर है। और इन्होंने जो लास्ट लाइन लिखा है, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विलंब की स्थिति में इसकी सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगी, बहुत बड़ा लाइन लिखा गया। आपके नज़र में नहीं है, लेकिन अगर लेटर में है तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। इसको निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। हाँ, अगर इसके बाद डेट वगैरह बढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे हम ना ही निगेटिव बोलेंगे, ओमिक्रॉन वगैरह के बारे में, कोरोना वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये जो डेट दिया गया है, फरवरी जो दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये हर हालत में पूर्ण होना चाहिए, हर हालत में। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब अदर राज्य के कैसे कराया जा रहा है, कैसे होगा, जैसे मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है, क्या गलत है क्या सही है, जाहिर सी बात है न्यूज़ का बात हमेशा लेटर के थ्रू होता तो अच्छा लगता, लेकिन न्यूज़ का बात है, क्या अपडेट है उस पर तो नहीं चर्चा होगा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है अदर का क्या है, कैसे होता है, ये जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भी कराएं, दूध को भेज के कराएं, जैसे भी कराएं, लेकिन जल्द से जल्द कंप्लीट करा लीजिए। अगर नहीं होता है तो भी नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे मतलब लिखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन ये अगर लाइन होता है को और मुस्कुराहट चेहरे पे खिल जाती। हमने कहा था कि लेटर जारी हो जाता है नियुक्ति पत्र से, इन्होंने लिखा है, इसको देख के थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे पे आप पे भी आ जाना चाहिए। जैसे हमने बोला था कि नियोजन पत्र इतने तारीख को मिल जाएगा, डेट तो इन्होंने निर्धारित नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये चीज़ लिखा जिसको देख के थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आ रहा है, नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके। अभी तक ये चर्चा नहीं आ रहा था कि नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके। पहला सबसे जरूरी है, आपसे मैं ये जो जरूर कहूँगा कि पहला सबसे जरूरी है, हर हालत में आप थर्ड फेज का काउंसलिंग करवाएं। अभ्यर्थी से मैं कह रहा हूँ, हर हालत में आप थर्ड फेज का काउंसलिंग करवाएं, यानी जहाँ जहाँ आप अपडेट देखते रहे, हर हालत में हो जाना चाहिए। 28 तारीख को इन्होंने डेडलाइन दिया, हर हालत में 28 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जब सारे अभ्यर्थी एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।